हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लॉक का पार्ट नंबर 5, जो कि हमारा क्लॉक चैप्टर चल रहा था। तो आज हम पार्ट पढ़ेंगे 5, जो कि विस्थापना से संबंधित है। इसके कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, एक बार आपको तो दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। चलो, तो हम पढ़ रहे थे विस्थापना में घंटे की सुई का विस्थापन। घंटे की सुई का विस्थापन कैसे होता है, जैसे कि 12 घंटे में घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करती है। तो 12 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, यानी 360 को चक्कर होता है 360 का। तो 12 घंटे बराबर 360 डिग्री होगी। हम इसे एक घंटे में निकालना चाहें तो 360/12 30 डिग्री, यानी कि एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री घूमती है। फिर कोई पूछे लगा कि 1 मिनट में बताना, तो 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं, और 60 मिनट बराबर 30 डिग्री बराबर। तो 1 मिनट का हमें निकालना है। जैसे कि हमें 1 मिनट का निकालना है, तो 30/60, तो 1/2 डिग्री, यानी कि कोई पूछेगी कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1/2 थीटा, 2 डिग्री, 1/2 डिग्री, सॉरी 1/2 डिग्री। कोई पूछने लगे कि 1 मिनट सेकंड में बताओ, 1 सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, और 1/2 ऐसे आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 1 सेकंड इजिकल टू 1/2 इंटू 60 हो जाएगा, इजिकल टू 1/120 डिग्री हो जाएगा। तो घंटे की सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री घूमती है। तो मिनट की सुई, अब मिनट की सुई को देखते हैं। मिनट की सुई का विस्थापन 60 मिनट में 360 घूमती है, क्योंकि मिनट की सुई पूरा चक्कर 60 मिनट का होता है, और 60 मिनट में मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, जैसे आपको पता है। ठीक है, तो 1 मिनट में पूछे तो 360/60 इजिकल टू 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री। और जो इसको सेकंड में पूछे तो 60 सेकंड, 1 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 60 सेकंड इजिकल टू 6 डिग्री। ठीक है, तो 1 सेकंड इजिकल टू 6/60, 1/10 डिग्री, यानी कि 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, कि मिनट की सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री कोण बनाती है। अब सेकंड की सुई को विस्थापन पूछे तो सेकंड की सुई, यानी कि पूरा चक्कर 60 सेकंड का होता है, और 60 सेकंड बराबर 360 डिग्री घूमती है। तो 1 सेकंड बराबर 360/60 तो 6 डिग्री। तो सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाती है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आगे हम क्वेश्चन इससे समझते हैं। चलो, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में। तो जैसे कि पूछेगा कि घंटे की सुई 44 सेकंड में कितना विस्थापित होगी, यानी कि घंटे की सुई 44 सेकंड में कितना विस्थापित होगी। पहले हमें इसका पता होना चाहिए कि 1 सेकंड का हमें पता होना चाहिए घंटे की सुई कितना विस्थापित होगी, या फिर हमें पूरा ही सोल्व कर करना। तो कैसे करेंगे, देखो 12 घंटे में 360 डिग्री होगी, जैसे मैंने आपको बताया था, और 1 घंटे में 360/12, तो 30 डिग्री को घूमती है, 30 डिग्री को घूमती है। ठीक है ना, तो 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, 60 बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो 1 मिनट बराबर 30/60, 1/2 डिग्री। ठीक है, या एक सेकंड, या कैसे करेंगे, ठीक है ना, या 1 मिनट है ना, तो 1 मिनट बराबर, ठीक है, 1 मिनट आगा, 1 मिनट 1/2 डिग्री, ठीक है ना, 1/2 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री हो जाएगा। तो 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री, यानी कि 1 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 60 सेकंड, 60 सेकंड लिख सकते हैं 1 मिनट को, 1/2 डिग्री। तो 1 सेकंड कैसे निकलेगा, 1/2, 60 नीचे आ जाएगा, 60। ठीक है, तो इंटू 44 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें 44 सेकंड का निकालना है। ठीक है ना, 44 का निकालना है, 44 का निकालना है। तो 1 सेकंड बराबर 11/30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, या 1 सेकंड का टाइम पूछेगा, तो 1 सेकंड में कैसे निकालना है, पहले 1 सेकंड का निकाल लो। 1 सेकंड, इसमें एक स्टेप मिस हो रही है कि 1 सेकंड में हम पहले 1 सेकंड का निकाल लेंगे। 1 सेकंड बराबर कैसे करेंगे, 1/2 इंटू के 60, यानी कि 1/120 डिग्री। तो 100, यानी कि 1 सेकंड में 1/120 डिग्री, यानी कि 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, 1 सेकंड में 1/120 डिग्री। और 120 डिग्री हमें 1 सेकंड का हमारा निकल गया, तो कैसे कर देंगे, 1 सेकंड 120 डिग्री इंटू 44, क्योंकि मैं 44 का निकालना है, 44 सेकंड का निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 1 सेकंड में 11/30 डिग्री घूमती है। या
फिर जो तुम्हारे डायरेक्ट ही याद है कि 1 घंटे की सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री निकालती है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो आप। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो देखो एक आपको याद है कि 1 घंटे की सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री कोण बनाती है, तो 1/120 हमें किसी ने पूछ रहा है 44 का इंटू 44। तो कैसे कर देंगे, काट काट पीट के कितना आ जाएगा, 11/30 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो। जो पूरा आपको खोल के करना है, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल ही आपको बेसिक से सोल्व करना है, तो फिर भी आपको शुरू से लेकर चलना पड़ेगा। और जो आपको कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे कि घंटे की सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है। फिर डायरेक्ट आप वैल्यू उनके वैल्यू रख के 1/120 रख के इंटू हमारे 44 सेकंड के निकाले, 44 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11/30 डिग्री आ जाएगा, 11/30 डिग्री आ जाएगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो से घंटे की सुई 12 सेकंड में कितने स्थापित होगी। ठीक है ना, तो अब पूछ रहा है कि 12 सेकंड में कितने स्थापित होगी। आपको पता है कि 1 सेकंड में 1/120 डिग्री घूमती है वो। ठीक है, तो 12 सेकंड पूछ रहा, तो 1/120 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1/10 डिग्री। 12 सेकंड में 1/10 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है, बस आपको याद करने पड़ेंगे। जो आपको याद नहीं करने, तो फिर आपको बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और, जैसे कि घंटे की सुई 45 मिनट में कितना विस्थापित होगी। अब आपको याद करना है कि 1 मिनट में कितना विस्थापित होती है घंटे की सुई। देखो आपको मैं दिखाता हूँ 1 मिनट में कितना विस्थापित होती है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 विस्थापित होती है। तो सोल्व करो क्वेश्चन। तो घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 विस्थापित होती है। ठीक है, तो 45 मिनट में पूछ रहा, तो 1/2 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 45 मिनट में पूछ रहा है। तो 45 मिनट में कितना होगी, 45/2, यानी कि 22.5 भी लिख सकते हो, 22.5 डिग्री। ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन थोड़ा और तकड़ा सा कहना है ऐसी भाषा में, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, घंटे की सुई 3 मिनट 20 सेकंड में कितना स्थापित होगी, यानी कि मिनट भी दे रखी है, 20 सेकंड दे रखी है। अब क्या सोल्व करोगे, पहले इनको या तो मिनट या तो सेकंड में बना लो, 3 मिनट को भी। ठीक है, या 20 सेकंड को मिनट बना लो। तो हमारे लिए आसान रहेगा कि 3 मिनट को सेकंड बना लेंगे, क्योंकि 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो सोल्व करो चलो। तो कैसे करेंगे सोल्व, हम जो करेंगे 3/60 डिग्री। ठीक है, देखो ये जो इन्होंने सोल्व कर रखा, नीचे कर रखा, कि पहले आप इसको समझो, बेसिक्स है। जैसे कि 3 मिनट है, 3 मिनट को सेकंड बना लो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 की। तो ठीक है, 3 इंटू 7, 3 इंटू 60 प्लस 20, यानी हमने भी ये भी सेकंड बना लिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 3 का मैं निकालना, 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 180 सेकंड ये होगी, 20 सेकंड ये होगी, तो 200 सेकंड होगी टोटल। ठीक है, 2 सेकंड टोटल होगी। और हमें घंटे की सुई का पता है कि 1 सेकंड में कितना विस्थापित होती है, 1/120 डिग्री। ठीक है, अब हमें कितने निकालने हैं, 200 सेकंड का, तो 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/3 आ जाएगा। या तो ऐसे सॉल्व कर लो, जैसे कि क्योंकि इसमें हमें मिनट को सेकंड में बनाना पड़ेगा, और फिर हम सेकंड की वैल्यू में पता है, सेकंड की वैल्यू में रख देते हैं, या फिर सेकंड को मिनट में बना लो। बात एक ही है, इसमें थोड़ा ये लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने कर रखा है डायरेक्ट सोल्व, 3 मिनट 3 मिनट 20 सेकंड है, तो एक, अब पता है आपको कि घंटे की सुई 1 मिनट में, मैंने आपको बताया था कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने साबित होते हैं। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू रख रखी है इसमें। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री इंटू 3। ठीक है ना, तो 3 मिनट का में निकालना है, तो 3 मिनट लेकर दिए, तो 3/2 हो जाएगा। 1 सेकंड की में पता है 120 डिग्री घूमती है, तो इंटू 20 का में निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1/6। इन दोनों प्लस कर रखा है इसने। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो जब भी 5/3 डिग्री आएगा। बाकी आसान है ये वाला, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रखी है इन्होंने। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक सा हो रहा है, ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, यानी ठीक है, वैल्यू पुट कर लिया, यानी कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री, 3 की पूछ रहा है, 3 मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 20 सेकंड है, 1 सेकंड की हमें पता होनी चाहिए, 1/120 डिग्री होती है घंटे में, और 20 की में पूछ रहा है, तो 20 मल्टीप्लाई कर दी। इन दोनों प्लस कर देंगे, एलसीएम लेकर 6 आ जाएगा, 9 + 1 10/3 6 आ जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आगे कुछ क्वेश्चन और है, आपको अब मैं आपको सोल्व कराऊंगा मिनट की सुई का विस्थापन के क्वेश्चन। ठीक है,
अब पढ़ते हैं मिनट की सुई का विस्थापन क्वेश्चन। ठीक है, देखो तो कैसे करते हैं। पूछेगा कि मिनट की सुई 40 मिनट में कितना विस्थापित होगी। जैसे कि अब आपको पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का विस्थापित करती है। तो 40 मिनट का पूछ रहा है, तो 40 मिनट का पूछ रहा है, तो यानी कि 40 इंटू 6, 1 मिनट में 6 है, तो 40 मिनट पूछ रहा है, तो कितने, तो 240 डिग्री। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। आगे करते हैं सोल्व। पूछेगा मिनट की सुई 50 सेकंड में कितना डिग्री विस्थापित होगी। डिग्री क्या, तो यह विस्थापित होगी, एक बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनट की सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का विस्थापित करती है। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताए हैं बेसिक्स है, वहां पर देख लेना। ठीक है, तो 50 सेकंड का हमसे पूछ रहा है, तो एक 50 सेकंड का हमसे 50 सेकंड का हमसे पूछ रहे हैं, तो कैसे कर लेंगे, 1/10 इंटू 50, तो 5 डिग्री का विस्थापित हो जाएगी। ठीक है ना। अब कुछ और क्वेश्चन के आड़े से, मिनट की सुई 10 मिनट 20 सेकंड में कितना डिग्री यह विस्थापित होगी। ठीक है, तो ऐसे करो आप क्वेश्चन, जैसे कि 10 मिनट है, इनको सेकंड बना लो। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया था 20 सेकंड में कितना विस्थापित होगी, तो 10 मिनट को सेकंड बना लो, तो 1 मिनट है 60 सेकंड होती है, तो 60 की मल्टीप्लाई कर दो 10 में, 10 इंटू 60 प्लस 20 का 20 ऐसी, तो 600 ये प्लस 20 ये, तो 620 सेकंड होगी। और आपको पता है कि मिनट की सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री विस्थापित होती है। हमें 620 का निकालना है, तो 1/10 इंटू 620, तो 62 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखो मैंने आपको बताया, सिंपल तरीके से ऐसे करना है। अब निकालेंगे हम सेकंड की सुई का विस्थापन। सेकंड की सुई का विस्थापन निकालेंगे। सेकंड की सुई 48 सेकंड में कितना डिग्री विस्थापित होगी। जैसे कि 1 सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री विस्थापित होती है, तो 48 सेकंड में कितनी होगी, तो 48 को 6 से मल्टीप्लाई करते 288 डिग्री, क्या है 288 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आप एक बार रिवाइज करोगे आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो 288 डिग्री विस्थापित होगी। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिक्स क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, जैसे कि बाकी पूछेगा तो नहीं, लेकिन तो आपकी सुविधा के अनुसार ये मिक्स क्वेश्चन है, इन्हें भी तुम करके ले जाना एक बार क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो मिक्स क्वेश्चन कैसे, अब 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ मिक्स क्वेश्चन, जो अलग अलग टाइप है। ठीक है, पूछ लेता है कि एक घड़ी 1 बजे में 1 बार और 2 बजे में 2 बार, ठीक है, और 12 बजे में 12 बार बजती है। ऐसी सी बजती है, यानी कि 2 बजे में 2 बार, 3 बजे में 3 बार, 4 बजे में 4 बार, 5 बजे में 5 बजे में 5 बार। तो ऐसे कर करके 12 बजे तक 12 बार बजती है। तो 2 दिन में कितनी बार बजेंगी। एक दिन के लिए पूछ रहा है, 2 दिन का पूछ रहा है, तो कैसे निकालना है हमें, 2 दिन का निकालना है, तो अलग अलग करेंगे। 1 + 2 + 3 + 12, ऐसे 12 से कर लो। आपने नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ा होगा, n संख्या निकालने वाला फॉर्मूला ये वही है। ठीक है ना, 1 + 2 में 2 दिन का निकालना, तो अलग अलग में ऐसे लिए, तो n वाला फॉर्मूला n + 1/2 इंटू n, n + 1/2 इंटू n। तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वहां तक लेना जब पूछ रहा है, 12 बजे तक पूछ रहा है, तो 12 बजे लास्ट ले लिया, तो n क्या हो गया 12, यानी कि लास्ट संख्या होगी 12, n बराबर 12 प्लस 1/2, n क्या है 12। ठीक है ना, तो सोल्व करो, 13/2 इंटू 12, ऐसी 12 प्लस 1/2 इंटू 12, यानी कि n की संख्या रहेगी 12। 2 बार हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें 2 दिन का पूछ रहा है, 2 दिन का इस्तेमाल लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो 13/2 इंटू 12, तो 78 प्लस 78 कितना, 78 प्लस 78, 78 प्लस 78 कितना हुआ, 78 प्लस 156, और 2 दिन है इसलिए, तो 2 दिन है इसलिए, तो 156 प्लस 156, 2 बार प्लस करने पड़ेंगे, 156 इन्हें जोड़ के 78 प्लस 78 156 आया, और 156 को भी दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार है, 2 दिन का पूछ रहा है, तो 312। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन और है धीमा और तेज वाला। धीमा और तेज वाला, ठीक है, धीमा और तेज वाला। इसका पहला फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय इंटू कुल समय। इसका ये तो फॉर्मूला है, और इसका कुछ पॉइंट है। अगर उत्तर पॉजिटिव आता है तो घड़ी तेज होगी, यानी कि जो प्लस में आ रहा तो तेज होगी, और अगर उत्तर माइनस में आया है, नेगेटिव आया है, तो घड़ी धीमी होगी। तो कैसे क्वेश्चन आएगा सुनो। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई 60 मिनट में पार कर देती है, ठीक है, तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। ऐसे सिर्फ फॉर्मूला कोट करना, जैसे कि 65 से 5/11 माइनस के 60 मिनट में पार करती है, तो 60 हो जाएगा दिया गया समय, दे रखा 60 मिनट बटे यहाँ भी नीचे भी दिया गया समय 60 इंटू कुल समय, यानी कि तब घड़ी 22 घंटे में, 22 घंटे पूछ रहा है, यानी कुल समय कितना लगा, कुल समय यानी कुल समय कितना 22 घंटे।
तो सिंपल है। तो 720/11 इसे सॉल्व करेंगे। 720/11 माइनस के 60/60 इंटू 22। तो 720 ऐसी कैसी 11 छिक्का 66, 11 के एलसीएम लेगा 11 छिक्का 66/11 बटे 60 इंटू 22। तो 60/11/60 ठीक है ना, इंटू 22 हो जाएगा। तो 11 और 60 ऐसा करके और इस 60 को जाएगा ऊपर। तो 60/11 इंटू 60 इंटू 22 60 का जाएगा 2 घंटे या 120 मिनट लिख सकते हैं। 120 मिनट तेज, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आया तो 120 मिनट क्या हो जाएगी तेज, जो माइनस में आता तो धीमी होती फिर रफ्तार। ठीक है, तो ऐसे करके आपका क्लॉक चैप्टर खत्म हो चुका है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है यूपी पुलिस के लिए और यूपीएसआई के लिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।